और अब जानिए कि आखिर आगरा वाला धर्मांतरण गैंग कैसे युवतियों को बहला फुसलाकर ब्रेन वॉश करके उनका धर्म परिवर्तन करवा रहा था। धर्मांतरण वाले वीडियो दिखाकर युवतियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। ब्रेन वॉश करने के लिए जाकिर नायक की कट्टर तकरीरों का इस्तेमाल होता था। आगरा का धर्मांतरण गैंग महिलाओं को बंधक बना लेता था। बंधक महिलाओं के लिए 5 वक्त नमाज पढ़ना जरूरी था। पूरे दिन महिलाओं को और कोई काम नहीं दिया जाता था, सिर्फ और सिर्फ उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। धर्म से जुड़ी बातें उनको सिखाई पढ़ाई जाती थी। माना जा रहा है ब्रेन वॉश के बाद महिलाओं का धर्म के प्रति झुकाव बढ़ जाता था। प्रचार के लिए वो खुद ब खुद तैयार हो जाती थी। लेकिन पुलिस को शक है इसके पीछे केवल धर्मांतरण नहीं है, बल्कि बड़ा नेटवर्क शामिल है और बड़ी साजिश का भी पुलिस को शक है। इन खुलासों के बाद अब एटीएस इंटेलिजेंस टीम्स जांच में जुटी हुई हैं। तो आगरा धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान है, जिसे लेकर अब कई और नए चौंकाने वाले भी खुलासे हो रहे हैं। धर्मांतरण गैंग में अब्दुल रहमान का तो पूरा परिवार शामिल था। रहमान के 2 बेटे बहू गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हालांकि अब्दुल रहमान की जो पत्नी है वो अभी फरार चल रही है, उसकी तलाश जारी है। अब्दुल रहमान के मोबाइल डेटा से नेटवर्क फंडिंग की जांच और तेज हो गई है। अब्दुल रहमान की पत्नी के वीडियो की भी जांच की जा रही है, जिसमें धर्मांतरण के लिए लड़कियों को लाने की वो बात कह रही है। पुलिस और जांच एजेंसियों को शक है इस गिरोह का नेटवर्क कई राज्यों में फैला है। आगरा धर्मांतरण केस में अब्दुल रहमान का बड़ा खुलासा। स्लीपर सेल की तरह छुपकर धर्मांतरण करवाता था रहमान। अब्दुल रहमान उर्फ अब्दुल चाचा के सिंडिकेट का धर्मांतरण मॉडल ऐसा है जिसे सुनकर पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। आगरा पुलिस की पूछताछ में रहमान ने खुलासा किया कि वो सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को शिकार बनाता था। अब्दुल रहमान फेसबुक इंस्टाग्राम के जरिए बच्चों को टारगेट करता था और उनके पीछे अपने सेल के मुस्लिम लड़के लड़कियों को लगाता था। अब्दुल रहमान धर्मांतरण कराने के लिए 18 साल के होने से पहले लड़के और लड़की को निशाना बनाता था और जब लड़के लड़की 18 साल के हो जाते थे तो उनको अलग अलग प्रलोभन देकर मस्जिद में कलमा पढ़वाकर उनका निकाह करवा देता था, वो भी कन्वर्टेड मुस्लिम से, यानी जिन्होंने खुद अपना धर्म बदलकर इस्लाम कबूल किया हो। उसके बाद उन युवाओं का धर्मांतरण करवा देता था। इस तरह से धर्मांतरण की ये चेन चलती रहती थी। इस पूरे धर्मांतरण रैकेट को इस तरह से समझिए। इंटरनेट पर 18 साल से कम हिंदू युवा लड़के लड़कियों की पहचान की जाती थी। अब्दुल रहमान उनके पीछे मुस्लिम लड़के लड़कियों को लगाता था। ऑनलाइन हिंदू लड़के लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता था। समय समय पर अब्दुल रहमान जाल में फंसे युवाओं का स्टेटस जानता था और जैसे ही युवा 18 साल के हो जाते थे वो उन्हें जाल में फंसाते थे और उनके निकाह कराने का इंतजाम कर देता था। जांच में पता लगा है कि शादी करवाने के लिए राजस्थान से अब्दुल एक काजी को बुलाता था, जिससे पूछताछ के लिए आगरा पुलिस की टीम राजस्थान रवाना हो गई है और अब इस काजी की भी गिरफ्तारी संभव है। धर्मांतरण का ये रैकेट अब्दुल रहमान पिछले 35 साल से चला रहा था। अब्दुल रहमान के इस ऑपरेशन उम्मत का भंडाफोड़ तब हुआ जब पुलिस उसके घर पहुंची तो धर्मांतरण से जुड़ी किताबें मिली और हरियाणा के रोहतक से भागी हुई एक लड़की भी मिली जिसका उसने जबरन निकाह कराया था। एबीपी न्यूज ने उस पीड़ित के पिता से बात की तो अब्दुल रहमान का मॉडल साफ हो गया। हमारी लड़की 12 नवंबर को घर से अपने आप ही गायब हो गई थी और 13 नवंबर को हमने उसके नज़दीकी पुलिस स्टेशन थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। घर में तो बिल्कुल अपने आप को अकेला महसूस करती थी वो, ना तो वो टाइम से खाना खाती थी, ना किसी से बात करती थी और ना कभी टाइम से सोना ना उठना। और हमें जहाँ तक शक हुआ कि ये इस्लाम धर्म में शायद ये इसका ब्रेन वॉश हो रहा है या किसी ने किया होगा, ये इसलिए ये इस्लाम धर्म की बातें ज़्यादा करती है। पीड़ित लड़की के पुलिस के सामने और जज के सामने बयान दर्ज कराए गए हैं और जल्द ही उसको उसके परिवार को सौंप दिया जाएगा। अब्दुल रहमान ब्रेन वॉश करने के लिए मौलाना कलीम सिद्दीकी की किताबों को पढ़वाता था। पुलिस को अब्दुल रहमान के घर से किताबें और इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले हैं जिनकी जांच की जा रही है।
पुलिस के मुताबिक अब्दुल रहमान के धर्मांतरण गैंग की पूरी फंडिंग विदेश से होती थी, जिसका जिम्मा लंदन में बैठे अब्दुल रहमान का भतीजा पूरी तरीके से संभालता है। अब पुलिस जांच रही है कि कहीं गिरोह को आतंकी फंडिंग तो नहीं मिल रही थी। जो भी अभियुक्त पकड़े